आज दृढ़ता के साथ बोलने के लिए जो विषय दिया गया है वो वन डायरेक्शन ओनली पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा हमको दिया गया है। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ दृढ़ता के साथ ये बोलें, वन डायरेक्शन ओनली, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, केवल एकमात्र दिशा, केवल एकमात्र दिशा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में से कबूल करेंगे और हमने इसे मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है। Say this with me. I play by a different set of rules. मेरे साथ ही ये बोलिए, मैं कार्य करता हूँ अलग अलग नियमों के नीचे, नियमों के द्वारा, अलग अलग नियमों के समूह के द्वारा। My journey in life is upward and forward only. मेरी यात्रा जीवन की ऊपर की ओर के लिए ही है और आगे बढ़ने के लिए ही है, केवल और केवल ऊपर की ओर और आगे बढ़ने के लिए है। I am on the path of success, victory and everlasting prosperity. I am walking in and fulfilling God's destiny for me. मैं सफलता के मार्ग से चल रहा हूँ, जयवंत होते और सदाकाल के समृद्धि में। I am walking in and fulfilling God's destiny for me. मैं उसी में चल रहा हूँ और पूरा करता जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए मंजिल बनाई है। I am not moved by inflation, economic downturns and meltdowns. मैं डगमगाता नहीं हूँ किसी भी उतार चढ़ाव के कारण, आर्थिक व्यवस्था गिरने के कारण या कुछ भी पिघल जाने के कारण। I am an heir of God with complete access to an incorruptible inheritance. मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता हूँ उस अविनाशी विरासत का। I walk and live in the Spirit every day with my spiritual antenna constantly in tune with the Father. मैं चलता हूँ और जीता हूँ रोज के दिन पवित्र आत्मा में। मेरे आत्मिक जो दिशाएं पकड़ने की व्यवस्था है वह लगातार पिता को उस दिशाओं में ढूंढ लेती है, लगातार पिता की दिशाओं को पकड़ लेती है। यही कारण है कि मैं चलता हूँ और जीता हूँ रोज के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा। There is those who believe life should be full of ups and downs
but that should not be your experience. कुछ लोग विश्वास करते हैं जीवन में पूरा ही उतार और चढ़ाव रहता है, परंतु यह आपका अनुभव नहीं बनना है. As a child of God, you have been ordained to journey only in one direction, upward and forward. परमेश्वर के संतान होने के कारण आप केवल एक ही नियोजित किए हुए यात्रा के एकमात्र दिशा में चल रहे हो, ऊपर की तरफ और आगे बढ़ते हुए. That's the life to which you have been called. It's a life of progress and advancement. यही वो जीवन है जिसके लिए हम आपको बुलाया गया है. यह जीवन उन्नति का और आगे बढ़ता जाने वाला है. You have the nature to be absolutely successful because you are the seed of Abraham. आपके पास वो स्वभाव गुण बिल्कुल आपके अंदर है जिसमें सफलताएं हैं, क्योंकि आप अब्राहम के बीज हो. You are an heir of God and a joint heir with Christ. आप परमेश्वर के वारिस हो, मसीह के संगी वारिस हो. Therefore, develop a mentality that's consistent with who you are in Christ. इसके लिए अपनी मनोवृत्ति को तैयार कीजिए. लगातार यह समझ में रखने के लिए कि आप मसीह में कौन हो. Refuse to allow thoughts of defeat download into your system. इस बात को इनकार कीजिए कि आप अपने असफल होने वाले सोचों को आप अनुमति दे पाए कि वह आपके जीवन के अवस्था में गहराई तक उतर आए. See in one direction only, northward. सिर्फ एक ही मात्र दिशा में देखिए, उत्तर की ओर. In the kingdom of God, there is no south, east or west, only north. परमेश्वर के राज्य में कोई दक्षिण, पूर्व या पश्चिम ऐसी दिशाएं नहीं है. अगर है तो वह केवल एक ही दिशा, उत्तरी दिशा. In the earth you have south, west, east and north. But in the spirit realm
there is only one direction, north. पृथ्वी के ऊपर आपके लिए दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा है, परंतु आत्मा के भाग में केवल और केवल एकमात्र दिशा है, वह है उत्तरी दिशा। There should not now this may not mean much to you if you try to figure it out with your earthly mentality. अगर अभी इस समय आप इस बात को सोचेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं मिलेगा, कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। अगर आपने इसे इस पृथ्वी के मनोवृत्ति से समझ लेने की कोशिश की तो। बट if you understand your calling and spiritual nativity, you will know why God wants you to journey in one direction only. लेकिन अगर आपने अपने बुलाहट को पहचाना और समझा कि आत्मिक जन्म आपका कैसा हुआ है, तो फिर आप समझ पाएंगे परमेश्वर आपसे इस यात्रा में क्यों कह रहा है कि एकमात्र दिशा में ही आपके लिए चलने के लिए रखा है। He said in Proverbs 4:27, turn not to the right hand nor to the left. उसने नीति वचन में ये कहा, 4 अध्याय के 27 वचन में, मुड़ना नहीं दाहिने हाथ और ना ही बाएं हाथ। What's he saying? He wants you to go in the direction of his word. वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वह चाहता है आप केवल उसके वचन की दिशा में आगे जाए। Refuse to turn to the right or to the left because there are distractions and distractors that will try to get your attention. Don't look at them. Set yourself on course on the victory lane. आपने इस प्रकार से दाहिने या बाएं देखना इनकार कर देना है। इसका कारण ये है कि बहुत सारे भटकाने वाले और भटकने की दिशाएं आपके विरोध में चलाई जाएगी आपका ध्यान खींचने के लिए। उसकी ओर देखना नहीं, अपना ध्यान उस मार्ग पर लगाए रखना जो जयवंत के मार्ग में लेकर चलता है। There should not be ups and downs in your life. Don't allow it.
आपके जीवन में उतार और चढ़ाव नहीं होना चाहिए। आपने उसे अनुमति नहीं देना है। लुक अपवर्ड्स एंड गो फॉरवर्ड। ऊपर की ओर देखिए और आगे की ओर बढ़िए। योर लाइफ इज द स्टोरी ऑफ अनएंडिंग प्रोग्रेस। आपके जीवन में कभी न मिटने वाले उन्नति का लेख लिखा हुआ है। Proverbs 4:18 says, "But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. Keep making progress from glory to glory." नीति वचन के 4 अध्याय के 18 वचन में लिखा है। नीति वचन 4 अध्याय का 18 में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। उन्नति करते रहिए महिमा से महिमा तक। कीप मेकिंग प्रोग्रेस फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। उन्नति करते रहिए महिमा से महिमा तक।